मुझे सब कुछ याद आ गया है मनु। हम दोनों मिलकर ये कहानी पूरी करेंगे। ये कौन है? भाभी, ये राधिका है, मेरी वाइफ और इस घर की नई बहू। खुशी अगर बताकर आए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर बिना बताए आए तो और भी अच्छा होता है। पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मैंने। क्रिश, ये तो वही लड़की है ना जिसकी पेंटिंग तुम हमेशा बनाते आए हो। जी भाभी, ये वही है। जितना हैरान आप हैं उतना ही मैं हूं। देखिए ना, जो ख्वाबों में आती थी आज वो मेरी जिंदगी में आ चुकी है। नाश्ता आ गया, आइए ना। आइए। क्रिश, सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये अब हम सबकी जिंदगी में आ गई है। लेकिन तुम दोनों ये तो बताओ, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? भाभी, ये कहानी समझने के लिए आपको एक और कहानी समझनी होगी। ये रिश्ता आज का नहीं, पिछले जन्म का है। ओहो, फिर तो तुम दोनों तो जो है करण अर्जुन निकले हैं। नहीं, करण अर्जुन नहीं, वो तो मालिक और नौकर थे ना। भाई थे। करण अर्जुन भाई थे। जब दो दिल एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो हमेशा जन्मों जन्म एक साथ एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। ये तो तुम दोनों का प्यार ही था जो तुम्हें इस जन्म में भी मिलवा दिया, और इस जन्म में तुम दोनों की कहानी अधूरी नहीं, पूरी हो गई है। लेकिन क्रिश, तुम दोनों ने अगर हमें एक बार भी बोला होता ना, तो एटलीस्ट हम तुम दोनों की शादी तो धूमधाम से कर पाते। भाभी, हमने भी ये नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन हमारी मुलाकात के बाद जब हम ये खुशखबरी उनकी दादी को देने गए, तो हमने उनके घर जाकर देखा दादी, 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 क्या हुआ आपको? दादी, क्या हुआ? बोलो ना। तुलसी, क्या हुआ दादी को? हाँ, बोलो ना। कृष, कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी, आपको कुछ नहीं होगा, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्हें दिल का दौरा आया है, ये गंभीर हालत में है। इन्हें इसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। दादी, आपको कुछ नहीं होगा। राधिका, संभालो खुद को। दादी, वही जिनके बारे में मैं आपको बताया करती थी, जो मेरे सपने में आते हैं। ये कृष है दादी, मेरे पिछले जन्म के माधव। हाँ दादी। क्या दादी, बोलिए।
दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं राधिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। दादी, दादी, हालात ही कुछ ऐसे थे भाभी कि हमें ये कदम आप सभी को बिना बताए उठाना पड़ा। हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम दोनों इसी शहर में रहेंगे। राधिका की दादी की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनों के बीच रहकर ये बेहतर जरूर फील करेंगे। लास्ट मोमेंट पर दादी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कह पाई। राधिका, जब कोई जाता है तो अपने पीछे अपनी ढेर सारी यादें छोड़ जाता है, ताकि हमेशा हम उनकी यादों के सहारे मुस्कुराकर अपनी पूरी जिंदगी उन्हें याद कर सके। लेकिन तुम्हें इस नई जिंदगी की शुरुआत पूरी पॉजिटिविटी के साथ करनी होगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारी दादी की आत्मा को तब भी शांति मिलेगी जब तुम खुश रहोगी। अब से तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम दोनों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। मैंने तुम्हें छोटी बहन बोला है ना, एंड आई प्रॉमिस यू राधिका, तुम्हारी सुंदर सी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। अब ये रोना बंद करो और आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें कृष का कमरा दिखा दूं। मुझे माफ कर दो दादी। मैं तो यादों बिछड़े हुए दिलों को मिलाने आई थी। मैं या माधव और मन्नू की अधूरी कहानी को पूरी करने आई थी, जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपकी जान जाएगी। ये आजकल के बच्चे भी ना, अरे मोबाइल रख के क्या फायदा अगर जरा सा फोन ना कर सके घर में। राधिका भी ना हर वक्त काम काम काम। राम जी की कृपा, मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद ही इसका काम खत्म होगा। क्यों नहीं किया इसने फोन अभी तक? उफ, ओह, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। राधिका का कुछ पता नहीं, और ये तुलसी ने भी इधर पता नहीं क्या आफत मचा रखी है। देखती हूँ। इतने बड़े पाप के पता नहीं मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ।
आज से मैं राधिका का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं राधिका को हर मुसीबत से बचाऊंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं उसके ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। अब तो मन्नू और माधव की अधूरी कहानी भी पूरी हो चुकी है। अब उनके रिश्ते पे कोई बाधा नहीं आएगी। माँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूं कि आपने राधिका को एक्सेप्ट कर लिया। आप जानती हो कितना नर्वस थी ये सोचकर कि आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। जब तुमने उसे अपना लिया है तो वो पराई कहाँ रही। हमें बहुत पसंद है राधिका। सच कहें तो हम खुद भी लड़की ढूंढने जाते ना तो राधिका जैसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। अब हीरा कोई जाकर ढूंढ के लाए या खुद ब खुद झोली में आ गिरे, ठुकराया नहीं जाता। तुम खुश हो तो हम सब भी खुश हैं। क्यों ओम? हाँ माँ, बिल्कुल सही। तुझे तेरी पसंद की लड़की मिल गई, बस इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ चल, अब इसी बहाने कम से कम तू हमारे साथ तो रहेगा ना। वैसे भैया, आपके पैरों की फिजियोथेरेपी कैसे चल रही है? बस चल रही है। बीमारी अपना हक जताती रहती है और डॉक्टर्स अपना फर्ज निभाते रहते हैं। भैया, कुछ भी हो जाए लेकिन इंसान को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने शहर के टॉप डॉक्टर्स को आपकी रिपोर्ट दिखाई है। उनका मानना यह है कि आप जल्द ही अपने पैरों पे चलने लगेंगे। तू भी ना क्रिश, बस जब देखो अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। तेरी जिंदगी तो जैसे इसी परिवार से शुरू होती है और इसी पे खत्म हो जाती है। इंसान अपनी सबसे कीमती चीज का ख्याल सबसे ज्यादा रखता है और मेरे लिए सबसे कीमती आप सब हैं, मेरा पूरा परिवार। लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल तो प्रीति भाभी रखती है। कितने अच्छे से उन्होंने इस घर को संभाला है। वो तो ठीक है, अब तू अपने बारे में सोचना शुरू कर। अब तू अकेला नहीं है, तेरी पत्नी है तेरे साथ। वैसे भी अब तो उसका हक हमसे भी ज्यादा है तुझ पर। कृष, अब चलो तुम भी अपने कमरे में। राधिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी, गुड नाइट भैया। गुड नाइट माँ। माँ, अब आप भी आराम कर लीजिए। इतनी देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं मदद करती हूँ ना आपको। मैंने कहा ना, मैं चला जाऊंगा।
तुम और इतना बड़ा घूंघट। आर यू फाइन? लगता है अब इशारों में ही बात करनी होगी। वैसे कहीं तुम शर्मा तो नहीं रही? ओह, अब तुम एक नई नवेली दुल्हन का रोल प्ले कर ही रही हो, तो मैं भी एक सिंसियर हस्बैंड की तरह सबसे पहले ही घूंघट उठा देता हूं। लाओ। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह? अरे तुम जब से सीतापुर आई हो पतिव्रता नारी बन गई हो। पहले तो ये घूंघट और अब पैर छू रही हो। देखो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तुम सारे रिचुअल्स निभा ही रही हो, तो एक रिचुअल मैं भी निभा देता हूं। अपनी पत्नी को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया, बिस्तर तक। भैया मैं हूं। महक, तू यहाँ कैसे पहुंची? अब क्या है ना भैया, एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि आप दोनों पिछले जन्म के लवर्स इस जन्म में क्या बातें करते हो। बट देयर इज नथिंग लाइक आओ प्रिय हम उपवन में आंख में चोली खेले। हाउ बोरिंग इज दैट भैया? बेवकूफ, बिना बताए अंदर घुस गई। पागल, कभी नहीं सुधरेगी। भैया मेरी ये एज ना सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। अच्छा चल ये बता, तेरी भाभी कहाँ है? किडनैप्ड। भाभी को मैंने किडनैप कर लिया और आप जब तक मुझे मेरा नेग नहीं दे देते मैं आपको भाभी से मिलने नहीं दूंगी। अब आप सोच लीजिए भैया आपको क्या करना है। बता क्या चाहिए तुझे? जो मांगोगे वो मिलेगा पक्का? हाँ मेरी माँ, बता। ओके भैया सुना, ऑनलाइन मैंने ये एक सुपर सेक्सी नेकलेस देखा है, वो मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। अब तूने ऑर्डर कर ही दिया है तो बता। कैश कैश ऑन डिलीवरी का जमाना है ना भैया। हाँ। आप ना बस इसकी पेमेंट कर देना। देखिए भैया आपके लिए मैंने इतना सिंपल काम चुना था, अब आपने तो मेरा काम कर दिया, मैं भी आपका काम कर देती हूँ। छोटी भाभी। भाभी? तुम इतनी देर से यहाँ पे थी, ये मुझे तब से परेशान कर रही है और तुम पीछे छुपकर हंस रही हो। दिस इज नॉट फेयर। अभी तुम दोनों को मिले एक दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों ने टीम बना ली। वेरी गुड। और मुझे एक्साइट कर दिया। अरे अरे अरे, मेरे छुप जाने से इसे एक नेकलेस मिल जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलो। कोई जरूरत नहीं है।